ओके ठीक है ओके। सुप्रभात। आप लोगों का मेरा YouTube चैनल DEC अमौर में स्वागत है। और आज संडे के दिन एक दिन मैं रखा हूँ, सप्ताह में एक दिन क्लास 10th का संस्कृत। इसमें संस्कृत विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभी तो तत्काल मैं बुक पढ़ा रहा हूँ। अब बुक के बाद जो है क्या होगा कि नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें व्याकरण भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो व्याकरण भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले जो है आज मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूँ और संस्कृत का 2 बुक चलता है 10th में, पहला और दूसरा भाग। तो हम लोग दूसरा भाग लेके आए हुए हैं। दूसरा भाग में दिखाया गया है और इसमें बताया गया है। इससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में। संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। कहता है कि स्टार्टिंग में प्राचीन काल से लेके अभी तक जो है स्टार्ट में जो एक ही मात्र भाषा थी वो थी हमारी संस्कृत। जो संस्कृत और संस्कृति दोनों जो है एक दूसरे के पूरक थी। संस्कृति यहाँ की जो रहन सहन खान पान बोली भाषा होती है सब संस्कृत भाषा में होती थी। और कहा जाता है ये जो भाषा होती है, ये जो भाषा है, ये देवों की भाषा मानी जाती है, इसलिए देववाणी के नाम से जाना गया है। क्योंकि देव भाषा है, देव लोग बोलते हैं, देवता लोग बोलते थे। तो अब बात आती कि ये लोग जहाँ रहते हैं तो उसको देवनगरी कहा जाता है। तो देवनगरी से देवनागरी भी, अभी जो वर्तमान में हम लोग हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। तो यही कहता है कि संस्कृत का ही रूपांतरण है। अभी जितने भी भाषाएं हैं सभी लगभग क्या हुआ है कि उसी का रूपांतरित रूप है जो कि विभिन्न रूप से धारण किए हुए हैं। तो आज जो है हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे और संस्कृत के विषय के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करती है। तो संस्कृत में हम लोग देखिए जितने भी स्वर्ण होते हैं, स्वर्ण होने के बाद क्या होता है कि उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जितने भी तालु वगैरह होता है तो वो स्पर्श करता है। तो स्पर्श करने में अगर हमको इसका पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद क्या होता है कि सारा का सारा एक्टिव हो जाता है तंत्र हमारे पास, जितने हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं बोलते हैं। जैसे हमने प्रथम पाठ लेके आया हूँ, प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। और आप लोग बुक के ऊपर देखिएगा वो लिखा हुआ है उसमें प्यूषम। तो प्यूषम का द्वितीय भाग को कहा गया है तो 10th क्लास में। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगी। आखिर क्योंकि संस्कृत से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं भागते हैं, डर लगता है उनको। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक उसको क्या आता है कि उसके पीछे वो पड़े हुए रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। लेकिन आज मैं इसको काफी सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो है अपना जो एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम बोर्ड के द्वारा उसमें अच्छे नंबर से आप पास हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। प्रथम पाठ है मंगलम। तो मंगलम जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम जो पाठ लिया गया है ये हमारे उपनिषद कहता वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांताम प्रकटयन्ति। मतलब इसमें कहा गया है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से लिया गया है। किसमें भाग से? अंतिम भाग से लिया गया है। वैदिक जो साहित्य है इसके अंतिम भाग में उपनिषद है और इसी उपनिषद का जो सिद्धांत है उसको इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आगे कहता है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह व्याप्त, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। कहता है इस उपनिषद का जिसमें हम लोग अंतिम भाग जो पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया है कि हर जगह जो है परम पुरुष परमात्मा, तो ये परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, उसी की प्रधानता के बारे में बताया गया कि अगर परमात्मा है तो परमात्मा किस प्रकार से, उनके गुणगानों के बारे में हमारा जो भाग लिया गया है उसमें बताया गया है। कहता है तेन परमात्मना है जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तो कहता है कि ये जो परमात्मा होते हैं जगत में, संसार में जो है व्याप्त है, मौजूद हैं और उन्हीं के अनुसार से हम लोग क्या होते हैं अनुशासित रूप से काम करते हैं और चलते हैं उन्हीं के नियमों के अनुसार। सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। अब देखिए अब कहता है कि अगर परमात्मा को आपको प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको क्या होगा परमात्मा मिलेंगे। यानी कि सब जगह सभी को क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। कहता है इसी प्रकार
अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा पड़ा उपनिषदाम पद्माकः पंचमंत्र संकलिता शंति। मतलब इसमें कहता है कि इस पाठ में आपके जो ये सिलेबस के अनुसार से उपनिषद का जो ये जो अंतिम भाग है उसमें से 5 मंत्रों का जिक्र किया गया है और इसी 5 मंत्रों को बताया गया है जिसको आपको बारी बारी से पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए जो आप करते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि रीडिंग दीजिए। भाषा जो है, भाषा अगर कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तो भाषा में स्टूडेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को क्या आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। जब तक वो बोलेंगे नहीं तो उसका स्पर्श सही सही तालु जितने भी हैं उसके साथ नहीं हो पाएगा। इसलिए रीडिंग देना बहुत जरूरी होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो इस बार मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, कहता है आप लोग ऐसे पढ़िएगा कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति सः एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्माकः पंचमंत्र संकलिता शंति। तो इस प्रकार आप लोग इसको रीडिंग दीजिएगा। और आगे चलिए, मैं पहला जो हूँ इस 5 मंत्र में पहला मंत्र का यहाँ पे जाप कर रहा हूँ और पहले मंत्र में क्या बताया गया है उसका हिंदी रूपांतरण करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहता है पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण शक्तिश अपि हितं मुखं त्वं पुष्यन्नेवापाविर्णो शक्ति धर्माय दृष्ट्ये। मतलब इसमें कहा गया है कि हिरण्यमय, हिरण्यमय का मतलब यहाँ पे है सोने सा मतलब सोना आभूषण होता है उस प्रकार से सोने सा। पात्रेण मतलब हो गया आपका पात्र या फिर आवरण हम लोग कह सकते हैं। और सतस्य अपिहितम, सतस्य का मतलब हो गया सत्य का। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। तो क्या होता है ढका हुआ? मुखम मतलब मुख। तो देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या, ये 2 पूरा है, एक तो नहीं, ये पूरा पढ़ेंगे 2, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लकीर और 1 लकीर दिया हूँ। कहता है क्या, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं त्वं पुष्य अपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्ट्ये। ये जो पुष्य अपाविर्णु है इसका मतलब कहता है आप जो है ऐसे आवरण को क्या कर दें, हटा दें। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए, दृष्टाय मतलब क्या करें, उसको हटाने का मतलब दर्शन मतलब दिल देने का प्रयास करें। कहता है अब इसको बारी से देखते हैं। इनका कहना है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे महात्मा, हे परमात्मा, आप क्या कीजिए, आपने जो सत्य रूपी जो आपका मुख है, इस मुख को आपने क्या किया है, सोने के आवरण से आपने ढक लिया है। तो इस सोने के आवरण को हटाइए। किसके लिए हटाइए? सत्य धर्म के लिए आप जो है ऐसे आवरण को हटा दें। और हटा देने के बाद ताकि मनुष्य आपका सही सही रूप से आपको समझ सके, आपका गुणगान कर सके। तो ये था आपका पहला मंत्र। और दूसरा मंत्र हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है वो था हमारा 10th क्लास का। आज मैं यहीं तक इसको रखता हूँ, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए धन्यवाद।